Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve the next questions of D.K. Goel. On the basis of this solution you can solve various questions which are given in your D.K. Goel book. This question is, following is the balance sheet of X and Y who share profits and losses in the ratio of 4:1. As at 31st March 2013, syndicators बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, X ब्रदर्स लोन 8,000. X ब्रदर्स लोन दिया है यानी कि X के भाई का लोन है तो ये लाइबिलिटी थर्ड पार्टी हुई, ठीक है. वाइज लोन ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी है, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले आएंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, इसको आप रियलाइजेशन में ले जाएंगे. बैंक का बैलेंस दिया है, डेप्टर्स प्रोविजन दिया है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. अब इसमें से जो एसेट्स हैं, इसमें से इस एसेट्स में से कौन कौन से चीज आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले आएंगे, वो है बैंक का बैलेंस, ठीक है. तो एसेट साइड में आते क्या क्या चीजें इस बैलेंस शीट में से इधर ले जानी है हमको. तो बैंक का बैलेंस ले जाएंगे 20,000 किधर बैंक के अकाउंट में ले जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और ये आपका बैलेंस है 20,000. आप 20,000 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में डाल दिया. अब आते हैं डेप्टर्स. तो डेप्टर्स आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स. डेबिट साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है. अब इसके अंदर में लिखेंगे आप डेप्टर्स. डेप्टर्स है आपका 17,000 का डेप्टर्स है. वहीं पे नीचे देखिए प्रोविजन है 2,000, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन. आइए आपका 2,000 का प्रोविजन है. अब आते हैं स्टॉक 15,000 है, स्टॉक 15,000, इसको आप एसेट में लिखेंगे स्टॉक 15,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 25,000, इन्वेस्टमेंट 25,000. नेक्स्ट फर्नीचर 6,000, फर्नीचर 6,000. नेक्स्ट बिल्डिंग 19,000, बिल्डिंग 19,000. गुडविल 10,000, गुडविल 10,000. ये गुडविल हो गया कितना 10,000. अब देखिए इसके नीचे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज यूजुअल चूंकि एसेट साइड में है तो इसको आप डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्या, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी. एक्स और वाई का कैपिटल कितना है 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 लिख लिया आपने, ठीक. अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर लिखेंगे आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये लॉस है, इसको जब आप 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 है 415, यानी कि 4/5 करेंगे तो 5 2 जा 10,000, 2 4 जा 8,000, 8,000 एक्स का हो जाएगा और 2,000 वाई का हो जाएगा. लॉस हो गया. अब देखते हैं इसमें लायबिलिटी में है. अब देखिए एसेट साइड के सारे आइटम्स जहां जहां जाने हैं चले गए हैं. अब आते हैं सिंडिकेटर्स. तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स है 8,000 आपने क्रेडिटर्स लिख दिया.
अब बैंक ओवरड्राफ्ट है 6000, तो ध्यान दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट आप जो है हमेशा बैंक अकाउंट पे ही पेड करेंगे, ठीक है। आप इसको यहां पर नहीं शो करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप रियलाइजेशन में शो करेंगे, ठीक है। और इसको आप, ये लायबिलिटी है तो इसको आप पे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका है 6000 का। एक्स ब्रदर्स लोन है, लिखेंगे यहां पे एक्स ब्रदर्स लोन, एक्स के ब्रदर का लोन है 8000 का, ठीक है। वाई लोन है, इसको आप बैंक अकाउंट में पे करेंगे, ठीक है, यहां पे नहीं पेड करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये आपका 5000 है। अब इनका टोटल कर लेंगे, 8 to 10, 6, 16 और 8, 24,000, 29,000 आपकी लायबिलिटी हो गई टोटल। एसेट को ऐड कर लेंगे, तो एसेट 25, 15, 40,000, 40,000, 46,000, 56,000, 10,000, 66,000, 9,000, 75,000, 75,000, 10,000, 85,000, 7,000, 92,000, ठीक है, 92,000 हो गया। तो अब ये आपका जितने एसेट्स हैं वो हो गए, ठीक है। अब फिर से एक बार ऐड कर लेंगे, 25 और 15, 40,000, 46,000, 10, 56,000, 9, 65,000, 10, 75,000, 10, 85,000, 7, 92,000। अब ये आपका एसेट और लायबिलिटीज हो गए। अब इसमें से वाइज लोन है 3000, उसको आप क्या बैंक अकाउंट में पे करेंगे, यहां पर ऐसे करके लिखेंगे बाई वाइज लोन, यहां पर आप पेड करेंगे। वाइज लोन कितना है 3000। देखिए एक साथ सारे में पोस्टिंग आप एक साथ करेंगे, तो यहां पे 3000 आप वाई का लोन आप बैंक अकाउंट में पे करेंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास, सारे इंफॉर्मेशन आप रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट पे आपने पेड कर दिया। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को जब देखते हैं तो लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द एबव डेट एंड फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वेयर डिसाइडेड अपॉन। फर्स्ट करा एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन, एक्स अपने भाई के लोन को पे करने के लिए एग्री हो गया है। तो यहाँ पर जब कोई पार्टनर्स कोई लायबिलिटी पे करता है तो लिखते हैं यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी 2x कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रदर्स लोन, ठीक है। ब्रदर्स लोन को पे करने का, तो ब्रदर्स लोन यहाँ पे कितना है 8,000 यहाँ पे एक लायबिलिटी आपकी पे हो गई। सेकंड कहता है डेप्टर्स ऑफ 75,000 प्रूव्ड बैड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए डेप्टर्स कितना है, डेप्टर्स यहाँ पे देखिए डेप्टर्स ऑफ 5,000 रियलाइज्ड, डेप्टर्स ऑफ 5,000 प्रूव्ड बैड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डेप्टर्स 17,000 है, ठीक है। तो डेप्टर्स जब 17,000 है और कह रहा है कि उसमें का 5,000 क्या हो गए, बैड हो गए हैं, यानी कि बाकी का 12,000 क्या होगा, रियलाइज हुआ होगा। तो आप लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, ठीक। अब लिखेंगे डेप्टर्स, तो डेप्टर्स कितने में रियलाइज हुआ 12,000 में। नेक्स्ट करा अदर एसेट रियलाइज, इन्वेस्टमेंट 20% लेस, जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% लेस है, इन्वेस्टमेंट 25,000 है, तो 25,000 का 20% लेस मतलब 25,000 का 80%, 80/100 कर लेंगे, ठीक। 0, 0, 25 8 जा 200, यानी कि 20,000 पे रियलाइज हुआ है। इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 पे रियलाइज हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं
कि एंड गुडविल एट 60%, गुडविल जो अमाउंट है 10,000 ये 60% पे हुआ है, यानी कि 6,000 पे हुआ है। गुडविल 6,000 ये रियलाइज हुआ है 6,000। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 वाज पेड ओनली 3,000। अब देखिए क्रेडिटर्स कितने हैं 8,000। ठीक है, जो एक क्रेडिटर्स 8,000 में से 5,000 का था वो ओनली 3,000 पेड किया गया है। ठीक है, यानी कि 3,000 वो, ठीक, और बाकी का यानी कि अगर 8,000 का क्रेडिटर्स है तो 5,000 अगर माइनस कर दे तो 3,000 ये बचा, और 3,000 पूरा दिया है और 6,000 लायबिलिटी पे किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना पेड किया गया है 8,000 का था, 8,000 में से 5,000 का क्रेडिटर्स को कितना पेड किया गया है 3,000, बचा 3,000 फुल पेड किया गया है, यानी कि टोटल मिला के 6,000 आपको 8,000 में से पेड किया गया है। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग वेयर ऑक्शन 30,000। ऑक्शन मतलब नीलामी होती है, बिल्डिंग नीलाम किया गया 30,000 में, जबकि जो ऑक्शनर्स था उसको कमीशन दिया गया 1,000। तो आप जब भी बिल्डिंग ऑक्शन किया जाए तो आप यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग की जगह आप 30,000 की जगह आप 29,000 लिख लेंगे, क्योंकि 30,000 में से 1,000 आपने कमीशन दे दिया। कह रहे कि वाई टू को पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। वाई लिया है स्टॉक, ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल, इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि बाकी का जो स्टॉक है वो रियलाइज किया गया 50% पर। तो ध्यान दीजिए यहां पर स्टॉक की वैल्यू है 15,000 और 15,000 में से आप कह रहा है कि 4,000 का स्टॉक जो वाई लिया है वो 20% लेस है। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो 4,000 है 4,000 को आप उसको 120% लेंगे, 120%। ठीक, अब इसका 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 जा 48, यानी कि 4,800 का स्टॉक जो है वो लिया है कितने में 4,000 में लिया है। ठीक है, जब इसका आप 20% लेस करेंगे या आप इसको ऐसे ना कैलकुलेट करके 4,000 कितना है 80% है ना, तो 4,000 मल्टीप्लाई 100/80 करेंगे, ऐसे करेंगे 100/80, तो 0 से 0 कट गया और 8 5 जा 40 50 और ये हो गया आपका 5,000, यानी कि 5,000 के स्टॉक को वो कितने में लिया है 5,000 के स्टॉक को कितने में लिया है भाई 4,000 पे लिया है। यानी कि अगर स्टॉक आपका 15,000 है, इसमें से 5,000 का स्टॉक कौन ले लिया वाई ले लिया, बचा 10,000 का स्टॉक, और 10,000 का स्टॉक में कितने में रियलाइज हुआ है बैलेंस स्टॉक रियलाइज 50%, यानी कि 10,000 का स्टॉक जो रियलाइज हुआ है वो 5,000 पे हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे 5,000। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे आप, तो 26,000 26 4 30,000 30 30 60,000 60,000 72,000 इतने का रियलाइजेशन हुआ है। अब इसमें से वाई 4,000 कैसे क्लियर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टॉक लिया है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टॉक कितने का लिया है 4,000 का लिया है। ठीक,
अब करा रियलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स आपने पेड कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, बैंक ओडी। यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओडी, ठीक। बैंक ओडी 6000 है। इसके बाद से एक्स ब्रदर्स लोन, तो वो तो एक्स ने पेड कर दिया है, अब कोई चीज नहीं बचा, इसको भी आप ऐड कर देंगे। 12,000 आपने लायबिलिटी पेड कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको इरेज करके मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद से देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वो है आपका नीचे देखिए दिया है 2000 आप पे कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा देखेंगे इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए लॉस ही हो रहा है। आप इधर का बैलेंस देखिए ज़्यादा है, तो आप इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 92,000, 8,000 1 लाख हो जाएगा, 1,14,000 हो जाएगा, 1,14,000 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 1 लाख क्या होगा, 14,000 हो जाएगा। 1,14,000 है। अब 1,14,000 जब लास्ट निकालेंगे तो इसमें से लेस करेंगे 29 और 1 30,000 और 70,000, 1,05,000 हो जाएगा। तो 1,05,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 9,000। 9,000 का आपका लॉस आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है, एक्स और वाई दो है पार्टनर्स। 9,000 को आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9,000 मल्टीप्लाई 4/5, 5 पंजा 5, 5 8 जा 40, 1800 और 18 4 जा 72, 7,200 आएगा। तो एक का 7,200 हो जाएगा और एक का 1,800 हो जाएगा, ठीक है। 9,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें से जितना ये बैंक अकाउंट आपने किया है रियलाइजेशन, तो आप इसको बैंक अकाउंट में से लिख लेंगे टू रियलाइजेशन लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड कितने में हुआ है टोटल एसेट रियलाइज, 72,000 में रियलाइज हुआ है 72,000 में। अब देखिए इधर लायबिलिटी आपने कितना कितना पेड किया है, देखिए 12,000 बाई रियलाइजेशन, ठीक है। लिखेंगे लायबिलिटी पेड, आपने 12,000 की लायबिलिटी पेड की है। नेक्स्ट आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है, लिखेंगे बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 हो गया। अब देखिए एक्स ने अपने ब्रदर का लोन पे किया है, तो 2x कैपिटल है, तो ध्यान दीजिए 2x कैपिटल है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट है इसकी एंट्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और x के कॉलम में लिख देंगे 8,000। अब इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अपने भाई का लोन ये पेड किया है तो उसको देना भी पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखिए y लिया है, एसेट लिया है 4,000 का, ठीक है। ये देखिए इसकी एंट्री है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो अब ये बाई वाइज कैपिटल है, तो आप इसमें ध्यान देंगे ये डेबिट हो जाएगा। जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन
टू रियलाइजेशन, और लिखेंगे यहाँ पे एसेट टेकन, एसेट टेकन। वाई 4000 का एसेट लिया है, एक्स ने कोई एसेट नहीं लिया है, उसका नहीं लिखेंगे। अब क्या है, अब रियलाइजेशन का ये जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिखेंगे ब्रैकेट में लॉस। तो लॉस कितने का हुआ है, 7200 एक्स का हुआ है और 1800 वाई का हुआ। ठीक है, इससे पहले अब ये सारी चीजें बैलेंस शीट की आपने डाल दिया था। ठीक है, अब यहां पे बैलेंस आपको निकालना है इसका। बैलेंस निकालेंगे तो इसका होगा 40,000 और इसका हो जाएगा 58,000। देखिए आप इसको ऐड करेंगे तो y का कैपिटल आएगा 40,000 टोटल, x का आएगा 58,000, y का आएगा 40,000, ये देखिए 58,000। इसमें जब माइनस करेंगे 8 7 15,200 तो आएगा 42,800। तो इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और इसका आएगा 41527,800 माइनस करेंगे तो आएगा 32,200। अब इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे, बाकी का इंफॉर्मेशन पहले से आपने किया था यहां तक। अब ये बाई एक्स कैपिटल अकाउंट इतना पेड करेंगे, बाई वाई कैपिटल अकाउंट इतना, टोटल करेंगे 92,000 आएगा और 92,000 इसका आएगा। ठीक है, इस बेसिस से आपके बुक में ढेरों सारे क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।